नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मनी एंड बैंकिंग इन इंडिया। इसको मैं एक और नाम से जानते हैं, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। हम बात करते हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्रों की, जिनका पेपर कुछ कारणों से विद्यापीठ के सभी एफिलिएटेड कॉलेज से टल गया था। अब वो आने वाले 20 फरवरी से प्रस्तावित है और ये कंफर्म है कि आपका 20 फरवरी से पेपर शुरू हो जाएगा। तो बी कैरी अप, आप तैयार हो जाइए, बैकअप कर लीजिए। अगर आपने हमारे और वीडियो को नहीं देखा और सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि आपको हमें लगता है लगभग जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी के वीडियो आपको अवेलेबल लाइन से मिलेंगे। आप दर बदर हर चैनल भटकने से अच्छा एक चैनल में भटकिए तो आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। और मैंने जितना हो सका उतना आपको कंटेंट हमारे चैनल पर देने की कोशिश किया है। चलिए आइए हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, मॉनेटरी थ्योरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। हम बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई बैंक या कोई बीमा कंपनी, ऐसे किसी कंपनी में क्या करती है, वहां के सिस्टम को बताती है कि कैसे काम करना है, वो क्या करती है, वही फाइनेंशियल सिस्टम होता है, ठीक है। तो मतलब एक लाइन में आप समझिए कि फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो किसी बैंक, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन को बताता है कि हम किसी काम को कैसे करें, किस सिस्टम से करें कि हमारा कम से कम में वो काम, ट्रांजैक्शन या कोई वो वर्क कंप्लीट जाए उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। चलिए दूसरा क्या है, फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फीचर आपको पता ही है, फीचर का मतलब यहां पर यह बताया गया है कि आप कोई भी चीज जब यूज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फीचर होता है। हर एक इंसान, आपका भी कुछ फीचर होगा। आप पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं, आप जॉब करने में अच्छे हो सकते हैं, आप बोलने में अच्छे हो सकते हैं, आप हैंडसम हो सकते हैं, आप बॉडी बिल्डर हो सकते हैं। तो हर एक इंसान के पास अलग अलग क्या होती है, फीचर होते हैं। वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ फीचर हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो भी देखिए दोनों सिमिलर होते हैं। जब पेपर में आता है तो हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आप डोंट वरी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि देखिए आप कहीं भी जाइएगा, कोई भी एग्जाम दीजिए, एग्जामिनर का तरीका ये होता है कि वो आपको कंफ्यूज करना है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, आप बस इसमें क्लियर रहिए कि फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम होते हैं। तो फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जो वित्तीय प्रणाली, उसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले विशेषता है इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस, संस्थान एवं प्रक्रिया। हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं की, फाइनेंशियल सिस्टम की। तो इसमें जितने भी बैंक होते हैं, जितनी भी कंपनी होती है, जितने भी फंड होते हैं, जितने भी ट्रस्ट होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन सभी में क्या होता है, अलग अलग जो वर्क होते हैं वो प्रोसेस बाय प्रोसेस होते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी फाइनेंशियल सिस्टम का, अगर कोई वर्क को करवाता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत, तो उसमें वो वर्क क्या होता है, कोई भी चीज होता है वो स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है। चलिए दूसरा क्या होता है, पार्ट्स। हम बात करते हैं पार्ट्स की। तो फाइनेंशियल सिस्टम में जैसे आप बैंक में जाते हैं तो देखिए हर एक चीज का जो स्टेप होता है, प्रोसेस तो अलग अलग होता है। आप बैंक में जाइए तो बैंक का सिर्फ एक काम नहीं होता है कि भाई बैंक से पैसा जमा करता है, ऐसा नहीं होता है। बैंक में पैसा जमा होता है, पैसा निकाला जाता है, लोन ग्रांट होता है, बीमा होती है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको कुछ फैसिलिटी मिलती है। तो ऐसे कर करके बहुत सारे उनके पार्ट्स होते हैं। सिर्फ हम लोग वे बोलते हैं कि बैंक पैसा जमा करता है, बट एक्चुअलिटी में, रियलिटी में ऐसा नहीं है। बैंक जो है पैसा सिर्फ जमा नहीं करता है, वो विड्रॉ भी करता है पैसा, मतलब सब मिक्सअप करके। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि फाइनेंस के सिस्टम के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका सिर्फ एक काम नहीं होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम हमें ये भी बताता है कि भाई कि हर एक जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका अलग अलग पार्ट्स होता है। तीसरा क्या है, नवीन परिसंपत्तियों का सृजन। सॉरी बट थोड़ा स्माइल भी जरूरी है चेहरे पर, क्योंकि पढ़ना देखिए कला है। बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग बात भी करते रहेंगे। हो सकता है कि मैं बोलूं, आप मुझे बात में देखें तो आपको बोरिंग लगे, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये फील होता है कि यार थोड़ा बीच में हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि जब तक एक जो कि सामने वाला, जो आप कहीं भी कुछ किसी भी जनरल स्टोर पर आप जाते हैं, कुछ परचेस करते हैं, आप कहीं भी जाइए कुछ भी परचेस कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्टिविटी सामने वाले दुकानदार से जरूर होता है, क्योंकि आप उसको बात करते हैं अच्छे से, वो आपको दिखाता है। वैसे ही मैं भी एक तरह से हूं, तो बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा हंसना और हंसाना चलता रहेगा, उसके लिए बोरिंग मत होइएगा। हो सकता है कि बीच में 1-2 मिनट बहुत लंबे तरह से बोलूं, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो वो उसकी चिंता मत कीजिएगा। अगर ऐसा लगता है आपको तो आप प्लीज हमको इसके बारे में हमको अवेयर कीजिएगा, ताकि हम अपने आप को चेंजिंग इंप्रूवमेंट कर सके। चलिए तीसरा क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स। तो हम बात करते हैं नवीन परिसंपत्तियों का सृजन।
जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो हमको ये बताता है कि हम छोटी छोटी डिपॉजिट करके अगर हमारा कोई काम है वो हम 100 रुपए में कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम उसको 120 रुपए करके क्यों खर्चा करें? हम अपना 20 रुपए हर काम में क्यों न सेव करें? अगर हम 20 रुपए कर कर अगर हम एक दिन में 100 काम में 20 रुपए बचा लेते हैं, 20 रुपीज हम सेव कर लेते हैं, तो हम एक दिन में क्या करते हैं, 2000 रुपए सेव करते हैं, और वो 2000 एक महीने में 60,000 के बराबर हो जाएगा। तो वो 60,000 एक बड़ी एसेट्स का क्या है, क्रिएशन कर सकता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम हमें ये बताता है कि भाई हमें जब कोई जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में कोई वर्क करना है, कोई ट्रांजेक्शन करना है, तो हम क्यों उसको अधिक पैसे लगा उस काम को कंप्लीट करें, हम उसको कम से कम में करेंगे। तो ये एक तरीका बताता है कि हम कैसे छोटे छोटे सेव कर कर हम एक नई संपत्ति का, एसेट्स का निर्माण कर सकते हैं। चलिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल सिस्टम हमें यह बताता है कि भाई हम मार्केट में स्टेबल कैसे हैं। आप कोई बिजनेस करिए, आप कोई भी बिजनेस करिए, मिल्क का करिए, मिठाई का करिए, ठीक है, कोई भी, एनीथिंग, व्हाट एवर यू वांट, जैसा आपको चाहिए, तो आप उस जब बिजनेस को करते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक चीज चलता है कि हम मार्केट में कैसे टिके। क्योंकि आज के जमाने में जो आज का ट्रेंडिंग बोलता है कि भाई मार्केट कंपटीशन बोलता है, और कंपटीशन के जमाने में टिकना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। स्किल्स का मतलब कैसे सामने वाले को अट्रैक्ट करना है, आप अट्रैक्ट करना जानना चाहिए। तो यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट ये फाइनेंशियल सिस्टम बताता है कि हम मार्केट में हैं तो कैसे स्टेबल बने। अब यहां पर आप जब मार्केट में निकलिएगा, तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की, तो इसमें बैंक भी आता है। तो यहां पर एक बैंक नहीं, बहुत सारे बैंक हैं, एसबीआई है, बीओबी है, यस बैंक है, वगैरह वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे बैंक हैं। लेकिन उसमें बैंक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन से रहा है, जैसे कुछ बैंक के नाम मैं सुना हूं, आईसीआईसीआई, उसमें चल जाइए, प्राइवेट बैंक है, लेकिन उसका जो सर्विस होता है वो एकदम फर्स्ट क्लास का है। अब उसके ब्रांच में विजिट कर लीजिए, बहुत अच्छा उनका सर्विस रहता है, फास्ट एकदम। एसबीआई, ये तो सरकारी है लेकिन नाम इनके पास बहुत है, पावर बहुत है, नाम बहुत है। ऐसे करके कुछ बैंक हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर सेंस ऑफ इस एग्जांपल बताने का मतलब ये था कि हमें फाइनेंस जो सिस्टम होता है वो हमें बताता है कि हम मार्केट में कैसे अपने आप को स्टेबल रखें, हमारा लॉस भी ना हो ना प्रॉफिट हो, हमें एक एवरेज प्रॉफिट बना के हर महीने क्रॉस करना है। और लास्ट वाला आता है लिक्विडिटी। फाइनेंशियल सिस्टम बताता है कि हम कैसे अपने बिजनेस को अधिक से अधिक कैश में करें, लिक्विडिटी में करें। क्योंकि अगर हम अपने जो जैसे मान लीजिए मैं बैंक खुला, अगर मैं सबको लोन बांटता चल जाऊंगा, लोन बांटता चला जाऊंगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं क्या हो जाऊंगा, दिवालिया हो जाऊंगा, मैं डूबत हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना है। आप कोशिश करिए जितना ज्यादा मैं लिक्विडिटी में काम करूं, कम से कम जिसको जरूरत है उसको लोन दीजिए, जिसको जरूरत है पैसा लीजिए उससे। तो इस तरीके से काम करिए। तो ये इसकी क्या है, विशेषताएं थी कि मैंने बहुत इजी में बताया। चलिए, अब हम बात करेंगे तीसरे हेडिंग की, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक। मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय प्रणाली है, उसका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। भाई हर देखिए, हर एक सिस्टम का अपना अपना महत्व होता है। आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, आप कॉलेज जाते हैं तो उसका भी महत्व है। आप एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो उसका भी बहुत महत्व है। हर एक सिस्टम का महत्व है। वैसे ही यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम का भी बहुत महत्व है। हम बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की, तो फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे पहला जो महत्व आता है वो होता है बचत एवं पूंजी निर्माण। सपोज कीजिए आप कोई काम जो बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे थे, 100 रुपए का उसका कॉस्ट था, आप 120 रुपए में हर बार कर रहे थे, तो आप कितना लॉस हो रहा था, मतलब कितना ज्यादा आप खर्चा कर रहे थे, 20 रुपए कर रहे थे। आपने 20 कर कर एक साल में 2 लाख इकट्ठा कर लिया। तो इसने क्या निर्माण किया, इसने एक सेविंग आपको दे दी, और इसने आपको एक कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया। अगर ये 20 रुपए अगर फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता तो ये 20 रुपए जो आपका 2 लाख नहीं बन पाता। तो सबसे बड़ा महत्व तो इसका यह है कि इसने आपको एक सेविंग दिया, इसको आपने कैपिटल दिया। दूसरा, मॉनेटरी कंट्रोल। अब बोलिएगा कि पैसे को मॉनेटरी मतलब पैसा, पैसा मनी कंट्रोल कैसे कर रहा है भाई। आप भाई 120 रुपए जब आप मनी, अब कोई शेयर का प्राइस क्या है, जब 100 रुपए में लेना चाहिए था आप 120 में ले रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल सिस्टम में 20 रुपए क्या हुआ, लॉस हुआ। भले से इसके बाद में प्राइस बढ़ के 130 क्यों न जाए, तो आपको 100 में लेना चाहिए था, आप हर बार क्या कर रहे थे, 20 रुपए लॉस, 20 रुपए लॉस। तो इसने क्या बताया कि भाई फाइनेंस सिस्टम बोला है कि आप 20 रुपए मत लगाओ एक्स्ट्रा,
जब आपको कोई शेयर खरीदना है तो आप 100 में खरीद के हटाओ ना, क्यों 120 में खरीदोगे? आपको लग रहा है कि मार्केट उठेगा तो आप 100 में खरीदो, आप 120 में क्यों खरीदोगे? आपका मैं 20 रुपए और प्रॉफिट करवाऊंगा या लॉस करवाऊंगा? तो फाइनेंस बोलता है भाई कि मैं प्रॉफिट करवाऊंगा तो तुम मनी 100 रुपए लगाओगे, 120 नहीं लगाओगे। तो ये क्या करता है? आपको कंट्रोल करता है। और लास्ट वाला क्या बोलता है भाई? अ सोर्स ऑफ हेल्प इन डिफरेंट सेक्टर। ये क्या करता है? इकोनॉमिक के हर अलग अलग सेक्टर में जहां पैसे की बात होती है, फाइनेंस सिस्टम बताता है कि हमें कितना अमाउंट में कहां इन्वेस्ट करना है, ये हमको करता है कौन बताता है? फाइनेंस सिस्टम। तो ये क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है। और ये पेपर में अगर आएगा तो किस तरीके से आएगा? लॉन्ग में अगर 20 नंबर का आएगा ना तो इस तरीके से आएगा कि व्हाट इज फाइनेंस सिस्टम, एक्सप्लेन इट ब्रीफ। दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या इंक्लूड करेगा? टेल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। और तीसरा क्या जुड़ेगा? टेल इट्स इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक। तो आप सोचेंगे यार तो मैंने पढ़ा था, ये तो मेरे भाई ने पढ़ाया था, ये तो मेरे दोस्त ने पढ़ाया था, ये तो मेरे सर ने पढ़ाया था। और किसने पढ़ाया था? इस CDR ने पढ़ाया था। ठीक है, चलिए, तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आता है ना तो डोंट वरी दोस्त, डोंट वरी मेरे मित्र, आप बस हमें कमेंट दीजिए कि हमको ये क्वेश्चन या ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। और हमें ठीक है, आपका मन नहीं है लाइक मत कीजिए, आपका मन नहीं है सब्सक्राइब मत कीजिए, हम नहीं मांगते, लेकिन हाँ, आपका एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए। अगर आपका एग्जाम बेस्ट चला गया ना तो हम भी मान लेंगे कि हमें एक सब्सक्राइब एक लाइक मिल गया। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।